स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं स्पीड मॉल। इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर में सितंबर 2025 में 1,04,000 यूनिट्स बिकी हैं। ओवरऑल जो टू व्हीलर इंडियन मार्केट में बिका है उसका करीब करीब 8% जो शेयर वो रखता है। यानी कि इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि कौन आज की डेट में मार्केट को लीड कर रहा है और आने वाला फ्यूचर कैसा दिख सकता है इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर का, जहां तक बात की जाए। सितंबर 2025 का स्कोरबोर्ड कुछ इस तरीके से है, जिसमें टीवीएस ने अचीव किया है 22,000 यूनिट। वहीं बजाज का जो एक चेतक इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर है उसने अचीव किया करीब 19,500 यूनिट्स। और सरप्राइजिंगली एथर थर्ड नंबर पर है, जिसने 18,000 यूनिट के साथ में अपनी पोजीशन को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। और उसके बाद नंबर आता है ओला, जो डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो करीब करीब 13,000 यूनिट के आसपास का अचीव कर पाया है। और उसके साथ में 5वें नंबर पर आता है विडा, जो कि 12,700। तो इन सबको अगर हम कंबाइन करें तो ओवरऑल 85% के आसपास का मार्केट शेयर निकल कर आता है इन कंपनीज का। बाकी कंपनीज भी हैं, बट आज इन सिर्फ 85% जो शेयर्स होल्ड करती हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। और क्या कुछ रह सकता है आने वाले फ्यूचर में, यानी 2026 से लेकर 2030 तक अगर इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर में इंडिया को पेनिट्रेट करना है आगे, तो इन कंपनीज का काफी ज्यादा योगदान रहने वाला है, जिसमें प्रमुखतः जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीवीएस, बजाज और हीरो की विडा ये तो रहेंगी ही, बट एथर और ओला का कंट्रीब्यूशन भी आप साइड नहीं रख सकते। तो पहले बात करते हैं एथर की जहां तक बात करें तो ये प्रीमियम सेगमेंट में आज की डेट में ऑपरेट करता है। और 18,000 यूनिट कोई एक छोटा नंबर नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको ये बताऊं कि साउथ इंडिया में और में इंक्लूडिंग गुजरात में एथर ऑलरेडी नंबर 1 पोजीशन पे आज की डेट में एग्जिस्ट करता है। अगर ये अफोर्डेबल कैटेगरी में एंटर करता है तो टीवीएस और बजाज दोनों जो लेगेसी कंपनी है उसको पीछे छोड़ सकता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सेल्स नंबर में। वहीं अगर एक लेगेसी कंपनी विडा की भी बात करें, विडा अपने आप में एक नया ब्रांड है, बट क्योंकि इसको हीरो मोटोकॉर्प ही चला रहा है तो इसको मैं लेगेसी कंपनी बोलूंगा। उसने 12,700 यूनिट्स सेल की हैं। वहीं अगर इसका जो मॉडल देखें वो ईयर ऑन ईयर जो है 100% की ग्रोथ के बाद में बैटरी एज अ सर्विस मॉडल जो इसका काफी अफोर्डेबल सेगमेंट बना देता है। इसकी जो एंट्री कॉस्ट है काफी रिड्यूस कर देता है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। 40-50 हजार रुपए आप दे के एक स्कूटी घर ला सकते हो, और बैटरी एज अ सर्विस में आप हर किलोमीटर चलाने पे कुछ 1-1.5 रुपए के आसपास कंपनी को पे करने होते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड वैल्यू प्रोपोजिशन जो वो लेकर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओला को देखें तो जहां पिछले साल तक वो 30-40% मार्केट शेयर एग्जिस्ट करती थी, वहीं आज की डेट में वो नीचे गिरकर 13% पे आ चुका है। तो ये काफी सरप्राइजिंग है। वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है प्रोवाइडेड वो कुछ इनोवेट करे अपनी सर्विसेज को लेकर और अपनी क्वालिटी को लेकर। मुझे लगता है ओला ने जैसे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है ओवर द पास्ट ईयर्स, बाइक्स की बात करें या ओला में ही स्कूटीज की बात करें इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स में, तो वो नजर तो आ रहा है प्रॉमिसिंग है, बट कुछ इश्यूज को रिजॉल्व करना बाकी है। अब क्योंकि सितंबर 2025 की हम बात कर रहे हैं तो आने वाला समय अगला 1 से 1.5 महीना एक फेस्टिव सीजन भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर की जो सेल्स है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। ये नंबर जो है 1,04,000 जो सितंबर 2025 में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अभी जीएसटी रेट कट हुए हैं आइस इंजन की तरफ, तो जो कि 18% के आसपास आ गए हैं 28% से, जो मास मार्केट है उसमें। फिर भी अगर जो ईवी सेगमेंट है उसने 15 से 17% की ग्रोथ की है और 8% का मार्केट शेयर लेकर आ रहा है ओवरऑल टू व्हीलर्स के अंदर, तो एक ये सिग्निफिकेंट नंबर बता रहा है क्योंकि लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। 5% जीएसटी भी कंटिन्यू है, वो आगे भी रहेगा। तो अगर 2026 तक जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बाद इनको सर्वाइव करना है इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर में, इन कंपनीज को और इनोवेट करना पड़ेगा कॉस्टिंग को लेकर, और जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर क्लियर दिखेगा तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर का जो स्पेस है वो बना रहेगा और भी ज्यादा ग्रो करेगा। गवर्नमेंट का टारगेट तो यही है कि 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स को मेन स्ट्रीम बनाने का, बट ये संभव तभी हो पाएगा जब कॉस्ट और बेनिफिट वो क्लियरली विजिबल हो और लोग उसको उसी तरीके से अडॉप्ट करें जैसे आज की डेट में इंटरनल कंबंशन इंजन जो आइस इंजन हैं उसको अडॉप्ट करते हैं। जगह जगह आप देखते हैं मैकेनिक्स उसके अवेलेबल है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स की बात करें तो उसकी जो सर्विस, उसकी जो बैटरी के इश्यूज हैं वो इतने ज्यादा अभी प्रोमिनेंटली एड्रेस नहीं हुए, वरना इसी मंथ में उसका नंबर्स 50% तक पहुंच सकता था।
आपको क्या लगता है, क्या ये कंपटीशन आज की डेट में जो एग्जिस्ट करता है वो आने वाले समय में किस तरफ जाएगा? क्या एथर नंबर 1 पोजीशन पर जाएगा या फिर टीवीएस, बजाज और हीरो वो नंबर 1 पोजीशन के लिए फाइट करेंगे? क्योंकि वो ऐसे तो वो ग्राउंड छोड़ने वाले हैं नहीं। और ओला जो एक बार नंबर 1 पोजीशन पर रह गया है, क्योंकि एक भाई घायल शेर है, वो अपनी जगह छोड़ता तो है नहीं, तो हो सकता है कि वो भी ऐसे कुछ ऑफर्स, ऐसे कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन लेकर आए जो कि उसको वापस उस पोजीशन पर लेकर जाए जहां वो एम करता है। तो ये थी वीडियो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर टिल सितंबर 2025। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।